हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करें भारतीय दर्शन। जी हाँ, भारतीय दर्शन महत्वपूर्ण जो आज का हमारा जो वीडियो है वो है जैन दर्शन पर। जी हाँ, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन पर। जी हाँ, ये जो वीडियो है जो एमसीक्यू चल रहे हैं फ्रेंड्स हमारे, इस वीडियो में हम जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये जैन दर्शन का जो हमने फर्स्ट वीडियो जो हम अपलोड किया था उसमें पूरे जैन दर्शन के बारे में कहा गया है, और इस वीडियो में हम दोनों को भी क्वेश्चन को हम करने वाले जो हमारे एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन चल रहा है फ्रेंड्स हमारा जो है 23। पहले के वीडियो में हमने फर्स्ट टू 22 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर है 23। सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 है। इसे कहा गया है कि मुक्त जीव किसे कहते, तो मुक्त जीव कहते हैं अनंत चतुष्टक को। अनंत चतुष्ट यानी मुक्त जीव किसे कहा जाता है, पहले तो हम तो मोक्ष के बारे में हम करते हैं। मोक्ष का अर्थ है अर्थ क्या है, मुक्त जीव यानी अनंत चतुष्ट, यानी जो आचार्य उमा स्वामी ने तीर्थकर महावीर के मनवंतर को पहली सदी में सूत्रित करते हुए उन्होंने तत्वार्थ सूत्र में जो लिखा था उसे क्या कहा जाता है, मुक्त जीव। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अनंत चतुष्ट। बद्ध जीव किसे कहते हैं, बद्ध जीव किसे कहते हैं, जो सब बंधन से ग्रस्त है। जी हाँ, बंधन से ग्रस्त को क्या कहा जाता है, यहाँ पे बद्ध जीव। और जो बद्ध जीव के दो प्रकार पड़ते हैं, एक है गतिमान को त्रास कहा जाता है, और एक है स्नावर। जी हाँ, स्नावर। बद्ध जीव के कितने प्रकार पड़ते हैं, दो। गतिमान को त्रास कहा जाता है, त्रस्त है यहाँ पे। और जो सेकंड है वो है स्त्रावर। सी है, अणु किसे कहते, तो अणु है पुद्गल का अंतिम अविभाज्य अंश को क्या कहा जाता है, अणु। तो पुद्गल किसे कहते, तो पुद्गल वो है जो स्थूल भौतिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, पुद्गल कहते हैं। इसे अणु के संयोग और वियोग का एक ये क्या है, ये खेल होता है, उसी को क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। तो डी है, पुद्गल क्या है, जड़ तत्व है। जी हाँ, जो भौतिक पदार्थ है, स्थूल पदार्थ है, उसी को क्या कहा जाता है, पुद्गल। और पुद्गल को क्या है, एक जड़ तत्व है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 24, जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य है। जी हाँ, जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य क्या है, नित्य है, अनित्य है, एक है, अनेक है, और यहाँ पे सभी है, राइट है। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, डी। ये सभी क्या है, बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। क्वेश्चन नंबर 25, जैन दर्शन में आत्मा को क्या कहा जाता है। देखिए, ऐसे हम तो आत्मा कहते हैं, लेकिन जैन दर्शन में आत्मा को क्या कहा जाता है, जीव कहा जाता है। जी हाँ, अगर क्वेश्चन आए यूजीसी नेट में तो जैन दर्शन में आत्मा को क्या कहा जाता है, तो अजीव, पुद्गल। तो हम कहेंगे नहीं, तो पुद्गल किसे कहते हैं, तो स्थूल भौतिक पदार्थों को हम पुद्गल कहते हैं, और इनमें से तो कोई है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो जाएगा। अजीव तो है ही नहीं। अजीव यानी क्या होता है, तो अजीव यानी शरीर। जी हाँ, अजीव किसे कहते हैं, तो वो है शरीर को कहते हैं। तो आत्मा किसे कहते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ही बच गया है, तो ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए। देखिए, कथन और कारण दिए हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन जो है वो है 27। यहाँ पे पूछा गया कि कथन और कारण, वस्तु का ज्ञाता से पृथक व स्वतंत्र अस्तित्व रहता है। जी हाँ, वस्तु का ज्ञाता और से पृथक अस्तित्व स्वतंत्र रहता है। और यहाँ पे कारण क्या दिए, वस्तु के गुण हमारे मन पर निर्भर न होकर वस्तु पर निर्भर होते हैं। जी हाँ, अगर हमारा मन अगर चाहे तो हम तो कोई भी उसमें गुण डाल दे, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारे मन पर नहीं रहता है कोई भी वस्तु का गुण, वह निर्भर नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या है, वस्तुओं पर निर्भर रहता है। जी हाँ, हमारे मन पर न होकर यहाँ पे वस्तु पर निर्भर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, और आर की सही से व्याख्या यहाँ पे हो रही है। क्वेश्चन नंबर 28, कथन और कारण दिए है। जीव अल्पज्ञ है। जी हाँ, जीव क्या है, अल्पज्ञ है। इसका कारण क्या है, जीव को क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया। आत्मा क्या है, अल्पज्ञ। तो इसका कारण क्या है, कुछ कर्म पुद्गल पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। जो यहाँ पे पूछा गया है कि जो कुछ कर्म करते हैं, जो पुद्गल है, जो स्थूल भौतिक पदार्थ है, वो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, हमें कभी भी पूर्ण ज्ञान की पहले तो प्राप्ति नहीं हो सकती। हम कहते हैं आंशिक, तो आंशिक को क्या कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। यहाँ पे पूछा है कि पुद्गल पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए आर दोनों सही है, और आर की सही से व्याख्या यहाँ पे क्या हो रही है, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर चल रहा है यहाँ पे 29। यहाँ पे दिया गया कथन और कारण। यहाँ पे जो संसार में अनेक वस्तुएं विद्यमान है, जी हाँ, संसार में एक ही वस्तु है क्या, नहीं, तो अनेक वस्तु, ये अनंत वस्तु ये है, तो ये पे क्या है, सही है। और इसका कारण क्या है, अनेक वस्तु में अनंत धर्म विद्यमान, जी हाँ, इसमें अनंत धर्म की बात हो रही है और यहाँ पे वस्तु की बात हो रही है, तो ये क्या दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे AR की व्याख्या सही से नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 30 कथन और कारण दिए, सप्तभंगिनी नय नयों का एकीकरण है, जी हाँ, सप्तभंगिनी नय जो बताए गए हैं जैन में, जैन दर्शन में, तो वो क्या है, एक नय का एक एकीकरण है। क्या इसका कारण क्या है, जो सातों नए निर्णयात्मक होने के कारण आंशिक सत्य है, जी हाँ, जो नए दिए हैं जैन दर्शन में वो क्या है, आंशिक सत्य है, यानी आंशिक सत्य यानी नए को क्या कहा जाता है, आंशिक सत्य, यानी वो पूर्ण सत्य नहीं हो सकते, वो सत्य भी हो सकते हैं और वो असत्य भी हो सकते हैं। और एक मैंने और क्वेश्चन जो हम कथन के बारे में जो हमने डिस्कस किया था जो वीडियो, उसमें कहा गया है कि जो सप्तभंगिनी नय है वो क्या है, पागलों का आलाप है, तो वो किसने कहा था, शंकराचार्य ने, जी हाँ, जो शंकराचार्य है हमारे वो है अद्वैतवादी है, उन्होंने कहा था कि सप्तभंगिनी क्या है, पागलों का आलाप है। तो यहाँ पे जो सप्तभंगिनी के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी। AR दोनों सही है, लेकिन RA की सही से व्याख्या नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया 7 नयों का एकीकरण है और यहाँ पे पूछा गया कि सातों ने निर्णयात्मक होने के कारण वो आंशिक सत्य है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन RA की सही से व्याख्या यहाँ पे हो रही है क्या, नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 30 कथन और कारण दिए, विज्ञानवाद के अनुसार चित्त की एकमात्र सत्ता होती है, जी हाँ, जो विज्ञानवादी वो क्या कहते हैं, चित्त ही एकमात्र सत्ता होती है, बराबर है। एक कारण क्या है, विज्ञान के प्रवाह को चित्त कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी। AR दोनों सही है, लेकिन RA की सही से व्याख्या यहाँ पे हो रही है क्या, नहीं, कोई ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे दिया है कि वस्तु का प्रत्येक धर्म अन्य वस्तुओं पर निर्भर होता है, जी हाँ, जो भी वस्तुओं का प्रत्येक धर्म है, जो भी गुण जो भी रहता है वो क्या है, अन्य वस्तु पर निर्भर, कोई भी वस्तु परिपूर्ण रहती है कि हम भी क्या परिपूर्ण है क्या, नहीं, तो क्या हम कहते हैं वस्तुओं पर निर्भर होती है, तो यहाँ पे पूछा गया ये राइट है। और कारण क्या है, शून्यवाद को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। शून्यवाद मीन्स क्या होता है, तो शून्यवाद जो जीव के एक या अधिक अर्थपूर्ण पहलू को नकार देता है, जी हाँ, यहाँ पे क्या कहा गया, जो चेतन अचेतन पदार्थ दिखते हैं लेकिन वे कुछ नहीं रहते, वो सिर्फ एक क्या है, एक कल्पना है, जी हाँ, कल्पना है, यानी वो कुछ अर्थपूर्ण वहाँ पे नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, सापेक्षवाद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। AR दोनों सही है, लेकिन RA की सही से व्याख्या यहाँ पे नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे पूछा गया कि बाह्य पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं रहता, जी हाँ, तो राइट आंसर है, क्योंकि कारण क्या है, विज्ञान ही एकमात्र सत्य है। यहाँ पे पूछा गया कि विज्ञान एकमात्र सत्य है, जी हाँ, इधर साइंटिफिक रीजन की बात की है, तो यार दोनों सही है और RA की सही से व्याख्या यहाँ पे हो रही है। क्वेश्चन नंबर जो चल रहा है 34 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कथन यहाँ पे पूछा गया है कि कारण के नष्ट होने पर कार्य का नाश हो जाता है, जी हाँ, जो कॉजेस है, अगर कॉजेस से ही नष्ट हो जाएंगे तो जो हमारा वर्क है, वो कार्य है, वो क्या है, पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये सही है। तो इसका कारण क्या है, किसी भी वस्तु की उत्पत्ति किसी कारण से होती है, जी हाँ, जो भी वस्तु होती है तो वो उसका कुछ ना कुछ क्या है, कारण होता है, यानी बिना वजह कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, तो ये क्या है, AR दोनों सही है और RA की सही से व्याख्या यहाँ पे हो रही है। अगर कारण ही नष्ट हो जाएगा, जैसे एक बीज है, बीज को अगर भुना जाए तो उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, प्लांट उत्पन्न करना, जी हाँ, वो क्या है, वो उसके क्या है, वृक्ष बनने की उसका क्या है, कार्य हो जाएगा उस बीज में। लेकिन अगर बीज को ही भुना जाए तो उसका कारण क्या है, नष्ट हो जाएगा, तो कारण नष्ट हो जाएगा तो उसका क्या है, कार्य भी नष्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये सही है और RA की सही से व्याख्या यहाँ पे हो रही है। क्वेश्चन नंबर 35 कथन और कारण दिए हैं, तो देखिए क्या पूछा है, निर्वाण को उपमानों का वर्णित नहीं किया जा सकता, जी हाँ, निर्वाण यानी क्या, निर्वाण यानी मोक्ष, जी हाँ, बौद्ध दर्शन में महत्वपूर्ण कहा गया है कि निर्वाण किसने कहा है, तो बौद्ध दर्शन में कहा गया है, तो निर्वाण का उपमाओं का वर्णन नहीं किया जाए, जिसमें उसका उपमा हम नहीं दे सकते।
निर्वाण मीन्स क्या है, तो निर्वाण मीन्स क्या होता है, बुझ जाना। देखिए निर्वाण को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो पीड़ा या दुख से मुक्ति पाने की स्थिति को क्या जाता है, निर्वाण कहा जाता है। और पाली में कहा गया, तो पाली में क्या कहा गया है, निब्बान। जी हाँ, निब्बान कहा गया है। और निब्बान यानी मुक्ति पाना। जी हाँ, निब्बान यानी क्या है, मुक्ति पाना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही से व्याख्या यहाँ पे हो रही है। क्वेश्चन नंबर 36, कथन और कारण दिए। निर्वाण प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग की यहाँ पे बात की है। यह राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि कारण क्या है, यह बौद्ध जो धर्म का एक पूरा सार है। जी हाँ, जो बौद्ध धर्म है यहाँ का पूरा सार है। जो अष्टांग मार्ग दिए निर्वाण प्राप्ति के लिए, हमें बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग महत्वपूर्ण माने गए। तो अष्टांग मीन्स क्या है, तो सम्यक जो है, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक संकल्प होना सही चाहिए, सम्यक वाक होना चाहिए, कर्मात होना चाहिए, आजीव, व्यायाम और स्मृति। जी हाँ, ये क्या है, स्मृति। और लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारा समाधि। जी हाँ, ये अष्टांग मार्ग के बारे में बौद्ध दर्शन में कहा गया है। तो क्या वो अष्टांग मार्ग कौन से, फटाफट हम रिवीजन कर देंगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि से लास्ट। तो ये क्या है, अष्टांग मार्ग बताए गए हैं बौद्ध दर्शन में। तो निर्वाण प्राप्ति के लिए जो बौद्ध दर्शन में अष्टांग मार्ग महत्वपूर्ण है, इसका कारण क्या है, वह बौद्ध दर्शन का एक सार है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही से व्याख्या यहाँ पे हो रही है। क्वेश्चन नंबर 37, कथन और कारण दिए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता। जी हाँ, निर्वाण यानी क्या होता है, मोक्ष। मोक्ष अगर मिल जाए, जो हमारी जो सर्कल चलता है, साइकिल चलती है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा जो इच्छा को हम क्या प्रकट करते हैं, अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पुनर्जन्म हो जाता है। लेकिन निर्वाण यानी मोक्ष, यहाँ पे निर्वाण के बारे में क्या कहा जाए, मोक्ष के बारे में कहा गया। तो मोक्ष कैसे, अगर मोक्ष मिल जाए तो हमारा पुनर्जन्म नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है, जन्म के लिए आवश्यक कारण हमारे नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, जो भी हमारी तृष्णा, वासना जो भी रहती है, वो क्या है, पूरी तरह से बुझ जाती है। तो हमारे जो दुख से पूरी तरह हम छुटकारा पा लेते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है, यानी निर्वाण कहा जाता है। तो ए आर की सही से व्याख्या यहाँ पे नहीं हो रही है। तो कैसे नहीं हो रही, तो यहाँ पे पुनर्जन्म, जो निर्वाण पुनर्जन्म नहीं होता पश्चात, और पुनर्जन्म के लिए आवश्यक कारण यहाँ पे नष्ट हो गए। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन सॉरी आर ए की सही से व्याख्या यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38, कथन और कारण दिए हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि दुख निरोध को निर्वाण कहते हैं। जी हाँ, दुख निरोध को यहाँ पे निर्वाण कहा गया है। और इसका कारण क्या है, निर्वाण की प्राप्ति जीवन काल में भी हो सकती है। जी हाँ, बौद्ध दर्शन में ऐसा कहा गया है कि जो भी निर्वाण है, मोक्ष है, हम मृत्यु के बाद भी लिख सकते हैं, और जीवन काल में जो हमारा जीवन चल रहा है, तो उसमें भी हम क्या लिखते हैं, मोक्ष, जीवन मोक्ष में भी संभव होता है। क्या है, निर्वाण। निर्वाण यानी मोक्ष। दुख निरोध को निर्वाण कहते हैं। तो राइट आंसर, तो दुख कितने बताए गए, जो आर्य सत्य है। जी हाँ, जो आर्य चतुर्थ आर्य सत्य बताए गए, उसमें हमें दुख निर्वाण के बारे में पूछा गया है। तो जो चतुर्थ यानी 4 आर्य मोक्ष के बारे में कहा गया कि उसमें क्या है, दुख है। जी हाँ, दुख है, जो फर्स्ट है। सेकंड है जी, दुख का कारण भी होगा, और दुख का, और थर्ड में कहा गया है कि दुख का फिर क्या है, निरोध भी होगा। जी हाँ, और 4 में कहा गया कि निरोध का क्या है, निरोध के फिर उपाय भी होंगे। जी हाँ, अगर दुख है तो दुख के कारण भी होंगे, कॉजेस भी होंगे, और दुख का निरोध है, और निरोध का क्या होगा, निरोध का एक उपाय भी होगा। जो हमने जो दुख है और दुख का कारण क्या है, जो फर्स्ट एंड सेकंड है, उसमें क्या संसार चक्र के नियम बताए गए हैं, और दुख का जो निरोध होता है और निरोध के उपाय बताए गए हैं। और उसे क्या कहा जाता है, जो 2 आर्य सत्य जो है संसार चक्र से छुटकारे के नियम बताए गए। तो किसे, 3rd और 4 में, 3rd और 4 में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए। फर्स्ट भी राइट है और सेकंड भी राइट है। तो यहाँ पे आ जाएगा, होगा आंसर हो जाएगा बी। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही से व्याख्या यहाँ पे नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर
39 कथन और कारण दिए, यथार्थ ध्यान के प्रति श्रद्धा का होना सम्यक दर्शन है। जी हाँ, सम्यक दर्शन की बात हो रही है। तो सम्यक दर्शन किसमें कहा गया है? जैन दर्शन में। जैन दर्शन का हमारा क्वेश्चन अभी चल रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कारण क्या है? सम्यक दर्शन धर्म, जैन धर्म के त्रिरत्न में से। जी हाँ, जो सम्यक दर्शन है, जैन दर्शन के त्रिरत्न है, जो है सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ध्यान के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सम्यक दर्शन क्या है? तो सम्यक दर्शन यथार्थ ध्यान के प्रति श्रद्धा का होना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही से व्याख्या यहाँ पे हो रही है क्या? नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 40 कथन और कारण दिए हैं। यहाँ पे पूछा गया कि जीव और पुद्गल के सहयोग को बंधन कहते हैं। तो ये क्या है? राइट आंसर है जीव और जीव यानी आत्मा, पुद्गल यानी जो स्थूल पदार्थ होते हैं, जो स्थूल भौतिक पदार्थ है, उसके जो सहयोग से हमें क्या मिलते हैं? बंधन मिलते हैं। उसका कारण क्या है? तो जीव का पुद्गल से वियोग होना मोक्ष है। जी हाँ, यानी जो आत्मा है वो क्या? पुद्गल के से वियोग को उन्हें क्या कहा जाता है? मोक्ष कहा जाता है। ये क्वेश्चन कैसे, कौन से इसमें हो जाएगा यहाँ पे? तो जैन दर्शन का हो जाएगा। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही से व्याख्या यहाँ पे हो रही है क्या? नहीं हो रही है। यहाँ पे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 41 जैन दर्शन का सार सिद्धांत कहलाता है। जी हाँ, जो जैन दर्शन का सार सिद्धांत किसमें कहलाता है? तो ए अनेकांतवाद। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि सिद्धांतवाद किसे कहते हैं? तो सिद्धांतवाद जैसे सार हो जाएगा जैन दर्शन का, वो है अनेकांतवाद, जिसमें अनेकांतवाद में होता है कि आधारभूत सिद्धांत दर्शन है। तो इसी को क्या कहा जाता है? अनेकांतवाद कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 42 आगंतुक धर्म को जैन दर्शन में जो कहलाता है उसको क्या कहा जाता है? आगंतुक धर्म को पर्याय कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 43 अनंत धर्मक वस्तु का संबंध होता है। जी हाँ, अनंत धर्मक वस्तु का संबंध किससे होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनेकांतवाद से। तो अनेकांतवाद ऐसे कौन किस में है? तो जैन दर्शन में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी। क्वेश्चन नंबर 44 बौद्ध तार्किकों के द्वारा अपोह सिद्धांत की स्वीकृति न्याय है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा है कि जो बौद्ध तार्किक है कि अपोहवाद सिद्धांत दिया है। तो हमारा राइट आंसर अपोहवाद क्या न्याय क्या होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी। सामान्यों की वास्तविकता संबंधी मत के खंडन के लिए। जो सामान्य की वास्तविकता संबंधी ये मत का क्या करते हैं? खंडन करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो बौद्ध तार्किक जो है अपोह सिद्धांत की ये क्या है? स्वीकृति है, वो क्या? न्याय के बारे में, न्याय के। तो क्वेश्चन नंबर 45 बौद्ध धर्म के विचारकों का संकल्प है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया कि बौद्ध धर्म के विचारकों का संकल्प है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अभिधम्म पिटक। जी हाँ, बौद्ध दर्शन में 3 पिटक के बारे में कहा गया है। पिटक जो महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो विचार की संकल्पना कहा गई है, तो विचार की संकल्पना कहा गई ए अभिधम्म पिटक में। क्वेश्चन नंबर 46 बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध की शिक्षा का सारांश निहित है। जी हाँ, महात्मा बुद्ध है जे उन्होंने शिक्षा किस में दी थी? तो उनका सार क्या है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे 4 आर्य सत्य में उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा गया है। जो उन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में हमें कहा था। दुख है, दुख का उपाय है, दुख का निर्वाण है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और निरोध के क्या है? उपाय है। तो यहाँ पे उन्होंने महात्मा बुद्ध ने शिक्षा के बारे में हमें बताया था। तो वो है 4 आर्य सत्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है 47 बुद्ध ने द्वादश निदान दिया है। जी हाँ, द्वादश निदान दिया है द्वितीय आर्य सत्य में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 48 जन्म का कारण क्या रहता है? तो जन्म का कारण क्या रहता है? भव। जी हाँ, जन्म का कारण क्या रहता है? भव। यानी भव का कारण क्या रहता है? उपादान। और जैसे कि
यहाँ पे पूछा गया कि जन्म का कारण, तो जन्म का कारण भव, तो दुख का जन्म का कारण जो है भव, भव कैसे होता है, जैसे जन्म के लिए जन्म लेने की इच्छा रहती है, उसी को क्या कहा जाता है, भव कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 49 सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 है। तो देखिए तृष्णा मीन्स क्या होती है, तृष्णा मीन्स होती है वेदना। जी हाँ, तृष्णा से क्या होती है, वेदना की स्थिति निर्माण होती है। अभी हमने कहा था जीव क्या है, सॉरी जन्म क्या है, जन्म यानी भव, तो यहाँ पे जन्म क्या हो जाएगा, भव क्या होगा, जन्म, जन्म क्या हो जाएगा, भव हो जाएगा। तृष्णा यानी वेदना, वेदना उत्पन्न होती है, और भव से क्या होता है, जन्म होता है। और स्पर्श से क्या होता है, स्पर्श किससे होता है, हमें 5 जो इंद्रियां होती है उससे क्या होता है, स्पर्श होता है। और संस्कार किस में होता है, विज्ञान में होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे सी। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 50 इज द लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है फ्रेंड्स। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को बौद्ध दर्शन में कहते हैं। जी हाँ, जो जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है उसे क्या कहा जाता है, तो हम देख लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें अहर्त। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, केवली तो हो नहीं सकता। केवली यानी वो समस्त ध्यान के जो ध्यान है, जैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के ध्यान, उसे क्या कहता है, केवली कहा जाता है। निग्रंथ तो नहीं हो सकता, यहाँ पे अहर्त राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसका अर्थ होता है कि जो योग्य या पूजनीय है, यानी स्वयं को इच्छाओं के बंधन से मुक्त कर चुके हैं, अहर्त का जन्म नहीं हो सकता। जी हाँ, जिन्होंने अपने इच्छाओं के बंधन को पूरी तरह मुक्त कर लिया है, यानी मोक्ष प्राप्त कर व्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं, बौद्ध दर्शन में अहर्त कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने 23 से 50 क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे जो बौद्ध और जैन दर्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आएंगे फ्रेंड्स और क्वेश्चन सीरीज़ में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।